सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हमने पाठ पढ़ा था, कौन सा वाला पढ़ा था, याद है आप लोगों को? बताओ, उसमें क्या किया था बिल्ली ने? रसोई घर में भगदड़ जो है कविता, वो हमने पढ़ी थी। बिल्ली ने क्या किया था? रसोई में दूध गिरा दिया था, है ना। और उसके बाद क्या हुआ था? कुत्ता आ गया था, है ना। और उसके बाद कुत्ता और बिल्ली दोनों लड़ रहे थे और सारी चीज़ें इधर से उधर फैल गई थी, है ना। हमने किचन का वो दृश्य देखा था, पहले हमने चित्रण किया था, उसके बाद उससे रिलेटेड हमने पोयम पढ़ी थी। ठीक है, अब वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे। हमें चर्चा करनी है सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करनी है। आपको कविता में सबसे मज़ेदार क्या लगा? अब सबसे मज़ेदार हर एक का अलग अलग हो सकता है ना। आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। तो मैं अपना बताती हूँ। मुझे तो सबसे मज़ेदार तब लगा था जब बिल्ली और जो कुत्ता थे वो आपस में लड़ रहे थे और बिल्ली अपनी जान बचा के भाग रही थी, है ना। बड़े मज़ेदार होता है वो सीन। कविता में क्या क्या हुआ? कविता में क्या क्या हुआ था आप बताओ। दबे पाँव बिल्ली आई थी दूध मलाई ढूंढने के लिए। आहट पाकर जो कुत्ता था वो घुर्राया था, है ना। और फिर जो बिल्ली थी वो घबरा के क्या हो गई थी, भागने लग गई थी और कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा था। और जो बिल्ली ने अपनी मलाई वलाई छोड़ के वो तो भागना शुरू कर दिया उसने। तो ये सब कुछ कविता में हुआ था, है ना। आप भी ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। घुर्राने का अर्थ क्या होता है? घुर्राने का अर्थ होता है जब जो कुत्ता जो है वो किसी चीज़ से गुस्सा होता है तो वो घुर्राता है। ठीक है, आपको घुर्राना शब्द से किसकी याद आती है? घुर्राने से तो घुर्राता तो एक ही इंसान है। वैसे तो घुर्राता कुत्ता ही है। इसके अलावा जैसे कि टाइगर है, उनका अलग साउंड होता है, उनकी दहाड़ होती है ना। इस टाइप से अलग अलग जानवरों का अलग अलग साउंड होता है। ओके, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। कविता की समझ बनाते हुए लिखिए कि ये वाक्य सही हैं या गलत हैं। ठीक है, रसोई घर में बिल्ली आई, सही है या गलत है? बताओ। हाँ, सही है, तो यहाँ पे आप सही लिख देंगे। ठीक है, सही लिख देंगे यहाँ पे आप। ठीक है, बिल्ली की आहट, तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, पूरा तो ये लिखा नहीं जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मैं स लिखती जाती हूँ, गलत में ग लिखती जाती हूँ। आप अपना पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे स लिख लेती हूँ, तो यानी सही है। बिल्ली की आहट से कुत्ता आया, हाँ सही है ये भी, है ना। बिल्ली ने आहट की थी थोड़ी सी, तभी तो कुत्ता आया था। कुत्ता बिल्ली से घबरा गया, क्या कुत्ता बिल्ली से घबरा गया था? नहीं, गलत है, तो यहाँ गलत लिखेंगे, है ना। कुत्ते और बिल्ली ने साथ में दूध पिया, नहीं, गलत, है ना, गलत था। लड़ाई से सारे बर्तन गिर गए, सही, है ना, ये चीज़ सही थी। बिल्ली ने भागकर अपनी जान बचाई, सही, हाँ बिल्ली भागी थी ना, तभी तो अपनी जान बचा रही थी। बर्तनों की आवाज़ से भड़बड़ हुई, ये आपको खुद करना है। ठीक है, कुत्ता और बिल्ली लड़ते लड़ते घर से बाहर आ गए, ये आपको खुद करना है, ये दोनों पार्ट। ठीक है, घर से बाहर आए थे, सोचो क्या वो आए थे? नहीं ना, ऐसा तो कुछ हमें पोएम में नहीं सुनाई दिया था, तो इतना इशारा बहुत है आपके लिए। अब समान तुक वाले शब्द हमने पढ़ने हैं। देखा, आपको याद होगा समान तुक वाले शब्द मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कराए थे, है ना। अब आप सेकंड क्लास में हैं तो यहाँ पे भी आया है। कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए। जैसे मलाई, आया, घबराई, तो इनके हमें समान तुक वाले शब्द बनाने हैं। मलाई का क्या हो सकता है? लड़ाई, क्योंकि देखो दोनों में लास्ट वाला वर्ड जो है सेम है। समान तुक वाले शब्दों में यही होता है, मात्राएं सेम होती हैं। ठीक है, आया, घुर्राया, है ना, घुर्राया हो सकता है। घबराई, बचाई, तो ये इसका मैच है। ऐसे ही शब्दों के जोड़े बनाएं। आपकी मदद करने के लिए नीचे डिब्बे में शब्द दिए गए हैं। ऐसे ही यहाँ पे और समान तुक वाले हैं, एक तरफ के मैंने लिख दिए हैं, दूसरी तरफ के आपको खुद लिखना है। मलाई, कलाई, ठीक है। केला, मेला, अंदर बंदर,
थाली, माली। ठीक है, ये शब्द हमारे समान तुक वाले हैं, जिसे हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ओके, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। शोर का क्या होगा, वो आपको इधर वाला पार्ट जो है ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो वो आपको खुद करना है। सबसे इजी तरीका बताऊँ मैं आपको, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे कलाई मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है तो मैंने इसको काट दिया। मेला यूज़ कर रखा था, मेले को मैंने काट दिया। ठीक है, बंदर यहाँ यूज़ किया, बंदर को काट दिया। माली यूज़ कर रखा है तो मैंने माली को काट दिया। अब हमारे पास यहाँ पे ये 4 शब्द बचे हुए हैं, तो आपको उनको यहाँ पे लगाना है ना, आप उनको यहाँ पे लगाइए। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब ये नेक्स्ट पेज है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो ये मैंने लिख दिया है, तो बाकी आप कर सकते हैं। समान तुक वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई पंक्तियों को कीजिए। हमें समान तुक वाले शब्दों का ही उपयोग करना है, और ये जो कविता दी हुई है इसको पूरा करना है। ठीक है, बिल्ली गई दौड़कर अंदर, पीछे पड़ा था उसके बंदर। मैंने बंदर शब्द यूज़ किया। देखो, अंदर और बंदर जो है दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। रात में आई चिड़िया रानी और सुनाई मुझे कहानी, है ना, रानी और कहानी दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। नदी नाव में की पार, नदी नाव में की पार, वध खड़ी थी कार, वहीं खड़ी थी कार। यहाँ पे वहीं आएगा, सॉरी मात्रा लगाना ध्यान नहीं रहा, तो वहीं खड़ी थी कार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। करते रहते बच्चे शोर, हमने देखा मोर। ठीक है, इस टाइप से मैं यहाँ पे राइमिंग वर्ड जो है बनाए हुए हैं, आप इन्हें खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको इतना वर्क करना है। अब हमारा लास्ट पेज है, इसमें बूझो तो जाने, हमारी बूझो तो जाने आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में भी हमने किया था। नीचे दी गई पहेलियाँ पढ़िए, उसके उत्तर दी गई जगह पे लिखिए, साथ ही उसका चित्र भी बनाएं। ठीक है, उसका चित्र भी बनाना है आपको। 2 यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आंसर्स लिख दिए हैं, उसका चित्र आपको खुद बनाना है। ठीक है, सीटी पर सीटी आए, खाना यही जल्दी से बनाए। तो कुकर जो है, सीटी पे सीटी लगती है कुकर के अंदर, और खाना ये है बहुत जल्दी बनाता है। मुझ में पूरी सब्ज़ी बना लो और मज़े से उसको खा लो। ठीक है, अब पूरी या सब्ज़ी हम किस में बनाते हैं, कढ़ाई में बनाते हैं, तो यहाँ पे आप कढ़ाई बना लेंगे इस टाइप से। ठीक है, उसके 2 हैंडल्स ऐसे बना सकते हैं, तो ये कढ़ाई बन गई। कुकर में आप यहाँ पे इस टाइप से कुकर बना सकते हैं, यहाँ पे आपने एक हैंडल बनाया, यहाँ पे एक छोटी सी सीटी बना ली, इस टाइप से कुकर। अब ये नीचे वाले ये दोनों ना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, छोटा सा मैं होता हूँ, बड़े काम का होता हूँ, तेज धार से अपनी मैं सब्जी फल काटता हूँ। तो क्या होता है, क्या किस चीज़ से हम काटते हैं वो आपको पता होगा, मम्मा को तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा, है ना, आप देख सकते हो। पतला हूँ और लंबा हूँ, ऊपर से खुला नीचे से बंद हूँ, पानी जूस पिलाता हूँ, सबकी प्यास बुझाता हूँ। अब किस चीज़ में डाल के हम पानी या जूस पीते हैं, है ना, वो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे और उसका चित्र यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ये कार्य करना है। आशा करती हूँ कि आपको ये कार्य समझ में आया होगा। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।